बाहुबली थाली। ये है हमारा शर्मा परिवार, जिन्हें खाना खाने का बड़ा ही अजीब शौक है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना खाने का शौक है तो इसमें क्या हुआ, खाने का शौक तो काफ़ी सारे लोगों को होता है। अरे अजीब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रुकिए रुकिए, मैं आपको बता क्यों रही हूँ मैं आपको सीधा दिखाई देती हूँ, चलिए। शर्मा परिवार का घर, जहाँ खाने के टेबल पर यशोदा जी बड़ी बड़ी थाली लगा रही हैं। वाह वाह, आज तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है लगता है। माँ, आज तो बाहुबली थाली है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अरे सब्र करो, जल्द ही बहू लाती होगी, मुझे थालियाँ तो लगाने दो पहले। अरे माँ, आप इस तरह थालियाँ लगा रही हैं, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आज तो मैंने दिन भर कुछ खाया भी नहीं है। बाहुबली थाली के बारे में सोच सोच कर ही मेरे तो मुंह में पानी आने लगा था। क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं समझी क्या तो चलिए मैं आपको आज सुबह की शुरुआत से समझाती हूँ कि आखिर ये बाहुबली थाली है क्या। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो सच में बहू, और आज तो तुम्हारी पहली रसोई भी है तुम्हारे ससुराल में। हाँ सिमरन, आज तो तुम ऐसा खाना बनाना कि सब लोग तुम्हें 1100 रुपया शगुन दे दे। जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके लिए ऐसा कुछ बनाऊँ जो आप सबको पसंद आए। बहू, हमारे यहाँ तो सब अलग अलग खाने के शौकीन हैं, जैसे गुजराती थाली, पंजाबी थाली, बंगाली थाली। तुम ना आज इन सब से कुछ हटकर बनाओ। हाँ बेटा, आज कुछ ऐसा बनाओ जो आज तक हमने खाया ही ना हो। हाँ भाभी, जिसमें सब कुछ अलग अलग चीज़ें हो, बहुत सारी हो। अच्छा ऐसा कुछ, तो आप सब बाहुबली थाली खाना पसंद करोगे जिसमें 20 से भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सब कुछ अलग। इतनी बड़ी थाली में सब कुछ बनता है। क्या बाहुबली थाली मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे बेटा, अब तुमने नाम ले ही लिया है तो हमसे तो रहा भी नहीं जाएगा। ऐसा करो, तुम बना ही दो। हाँ बहू, बाहुबली थाली बना दो, सब लोग बड़े ही खुश हो जाएंगे। और हाँ, सब लोग बाहुबली शगुन भी तैयार रखना मेरी बहू के लिए। लेकिन मेरा तो आज सारा दिन निकल जाएगा बाहुबली थाली बनाने में। अरे कोई बात नहीं, अब इतनी सारी चीज़ें बनेगी तो वक्त तो लग ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, हम रात को सब लोग साथ में बाहुबली थाली खाएंगे। हाँ हाँ बहू, तुम आराम से आज सारे दिन तैयारी कर लो, हम सब रात को मिलकर खाना खाएंगे। सिमरन की बाहुबली थाली ने सबके दिल में अभी से अरमान जगा दिए थे। पूरा दिन हर कोई सदस्य बस इसी के बारे में सोच रहा था। चलो, अब सब्जियाँ तो ले ली है, अब पानी पूरी खाकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तुम दोनों खाओ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तो तुम कहती रहती हो पानी पूरी खाते हैं, आज क्या हो गया? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आज बस मैं कुछ खाना नहीं चाहती, पेट को हल्का रखना चाहती हूँ। वो क्या है ना, आज हमारी बहू की पहली रसोई है तो वो हम सब के लिए बाहुबली थाली बनाने में लगी है। अब हम यहाँ खा लेंगे तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा क्या? वाह वाह यशोदा बहन, तेरे तो भाग जागे, क्या बहू मिली है, आज बाहुबली थाली बना रही है। अरे यही नहीं कह रही थी, उसमें 20 से भी ज़्यादा चीज़ें होती है, अब पता नहीं क्या क्या बना रही है, इसलिए ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ, अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो पेट में जगह तो रहनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, हम दोनों ही खा लेते हैं। आज तो मैं पेट भर के बाहुबली थाली खाऊंगी। ये हाल सिर्फ यशोदा का नहीं, बल्कि घर के हर एक सदस्य का था, जो अपने पेट में बाहुबली थाली के लिए जगह बचा रहा था। विहान के ऑफिस में जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं। चलो आ जाओ, हम सब ने पिज्ज़ा मंगवाया है। पिज्ज़ा? नहीं नहीं। अरे क्या हो गया, चलना, रुक क्यों गया? तुम लोग खाओ, मेरा मन नहीं है आज। मन नहीं है? पिज्ज़ा का मन नहीं है? हाँ, आज ज़रा पेट ठीक नहीं लग रहा है तो मैं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाना चाहता हूँ। सच में नहीं खाएगा? अरे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, पूरा चीज़ से भरपूर, मिस हो जाएगा अगर तूने नहीं खाया तो। अरे नहीं नहीं, आज मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, तुम लोग खाओ ना, मैं नहीं आऊँगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सारी जगह बस बाहुबली थाली के लिए बचा के रखूँगा। इतनी सारी चीज़ें खानी, अगर पिज़्ज़ा खाकर पेट भर जाएगा तो बाहुबली थाली नहीं खा पाऊँगा। आज तो कुछ नहीं खाऊंगा मैं। बाहुबली थाली का नाम सुनकर ही सबके मन में इतना उत्साह भर गया था कि हमारी नीति का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। आलू टिक्की, पूरी, सब्जी, पनीर लबाबदार, मिक्स वेज की सब्जी, पुलाव, जलेबी, समोसा,
पता नहीं क्या क्या होगा बाहुबली थाली में। सुबह से यही पढ़ना पढ़ रही हूँ लेकिन एक शब्द नहीं पढ़ पा रही हूँ। सिर्फ आंखों के आगे पकवान घूम रहा है। पता नहीं भाभी ने बाहुबली थाली में क्या क्या रखा होगा। नीति ही सोचना बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। मुझे तो सोचते सोचते ही भूख लगने लगी है। अब रात तक कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। अरे भाई, अब बाहुबली थाली का जब नाम सामने आ गया हो तो किसका पढ़ाई में मन लगेगा और किसका सोने में। नीति के साथ उसके पापा भी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि वो रात तक भूखे रहे, जिससे वो पेट भर के बाहुबली थाली का मजा ले सके। अरे क्या बात है सुरेश, आज तो जमकर मेहनत हो रही है। वजन एक दिन में ही कम करने का इरादा है क्या? अरे ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 किलो भी कम हो जाए तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आज रात को वज़न और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्या भाई आज रात को ऐसा क्या है? अरे बस ऐसा समझ लो कि राजभोग का आयोजन है, बाहुबली राजभोग का आयोजन। वाह वाह, लगता है आज तो तुम्हारी शाही दावत होने वाली है। ऐसा ही बोल सकते हो तुम। फिर तो मैं तुम्हें एक और कसरत बताता हूँ जिससे तुम आसानी से 1 किलो कम कर सकते हो। अरे बताओ बताओ, वैसे भी खाने के बाद तो मेरा वज़न फिर से बढ़ने ही वाला है। पूरे दिन में सबकी सोच बस एक बाहुबली थाली पर अटकी हुई थी और अब वो समय आ गया था जब उनका सपना सच होने वाला था। टेबल पर बड़ी बड़ी थालियां सज चुकी थी और हर किसी को बस सिमरन का इंतजार था। अरे माँ, कितनी अच्छी तड़के की खुशबू आ रही है ना। हाँ भैया, और साथ में जीरा राइस की भी। बहू को कहो कि अब जल्दी से थाली लाए, हमसे और इंतज़ार नहीं होता भाई। मैं ना कैमरा लेकर तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं बाहुबली थाली का फोटो निकालूंगी। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये लो आ गई बाहुबली थाली। इसकी साइज तो देखो कितनी बड़ी है। अरे आप खाकर थक जाएंगे लेकिन चीज़ें खत्म नहीं होंगी। अच्छा, बेटा ज़रा बताना तो क्या क्या है इस थाली में। तो दिल थाम कर सुनिएगा सब। ये रहा खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, ये काजू, नमकीन, ये आलू की चिप्स, ये दही, रायता, अचार, पापड़, नींबू, सूप। सिमरन ने जो जो चीज़ें बताई थी वो सब ज़्यादातर थी तो सलाद की चीज़ें या फिर नमकीन, और जो मेन खाने की चीज़ थी जो सिमरन ने अंत में बताई, ये रहे आप सबके पसंद के दाल चावल। दाल चावल? दाल चावल के लिए मैंने 2 किलो वज़न घटाया था। इस बाहुबली थाली के लिए मैंने कल की एग्जाम की तैयारी भी नहीं की। बहू, यही थी तुम्हारी बाहुबली थाली? जी माँ जी, देखिए पूरी 20 चीज़ें हैं ना। हाँ, 20 चीज़ है, सही है। चलो सब लोग खा लो दाल चावल। मेरा मतलब है ये बाहुबली थाली। हाँ, इसलिए आज मैंने चीज़ पिज्ज़ा मिस कर दिया था। अब सबको बाहुबली थाली पसंद आई है तो कल मैं तंगबली थाली भी बना दूंगी। नहीं बेटा नहीं, तुम सीधा साधा खाना ही बना देना, कोई बात नहीं, वही चलेगा। तो आपने बनाई या नहीं बाहुबली थाली? बबीता और तेज दोनों भी शहर में रहते थे। दोनों मियाँ बीवी जॉब करते और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। जब गांव में रह रही तेज की माँ कावेरी को अकेले रहने में दिक्कत होने लगती है तो तेज उसे बिना बताए गांव चला जाता है। माँ चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। पापा को गए हुए पूरा 1 साल होने को आया है। मैं समझ सकता हूँ अकेले रहने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको। अरे लेकिन लल्ला, मैं शहर में सही से रह पाऊंगी ना? वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग होता है, और बहू बबीता को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे वहाँ आने से? जैसे मैंने आपको यहाँ बिना बताए आकर सरप्राइज दिया, वैसे ही मैं आपको गांव से शहर ले जाकर बबीता को सरप्राइज दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है उसे कोई एतराज नहीं होगा। चलो माँ, कार में बैठकर जाएंगे। रुक जा लल्ला, मैं भी सारा सामान बांध देती हूँ। कावेरी अपना सारा सामान लेकर गांव से शहर के लिए कार में सवार होकर निकल जाती है, और जब बबीता अपनी गंवार सास को अपने अपार्टमेंट रूम के दरवाजे पर देखती है तो वो मुंह बना लेती है। ओह गॉड, ये मेरी गंवार सास यहाँ कैसे टपक गई? ये तेज भी ना, इसकी तो मैं बैंड बाद में बजाती हूँ। अरे ओ बबीता बहू, यूं ही निहारती रहेगी या जरा हट कर अंदर आने भी देगी?
अब जी मम्मी जी। मैं तेरी मामी जी नहीं, सासू माँ हूँ। सासू माँ बोल बेटा, सासू माँ। कावेरी पूरे घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाय लल्ला, एकदम लल्लन टॉप घर बनाया है तूने। सच में मेरी सारी गांव की सहेलियाँ तेरी और बहू की तारीफ होके पुल बांधती रहती है, और कुछ तो बहुत जलती भी है। व्हाट्स दिस लल्ला मम्मी जी? आई मीन सासू माँ। अरे वो माँ ना मुझे बचपन से ही प्यार से लल्ला बुलाती है, जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हें बेबी डॉल बुलाती है ना, वैसे ही। ओह गॉड। कावेरी जब रसोई में जाती है तभी फ्रिज और अवन को देखकर चकित रह जाती है। वो बार बार फ्रिज को खोलती है और बंद करती है और ठंडी हवा के मज़े लेती है। हाय हाय हाय, यह बर्फीली अलमारी कितनी सुंदर है। इसमें तो सारा खाना, दूध, मलाई, मक्खन, पानी सब रखा जा सकता है। मुझे जिस दिन गर्मी लगेगी ना, मैं उस दिन इसमें आकर बैठ जाऊंगी। नहीं सासू माँ, उसके लिए हर रूम में एसी लगाई हुई है, उससे रूम अपने आप ठंडा हो जाएगा। और प्लीज़ ऐसे इस फ्रिज को बार बार खोल बंद मत कीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बिगड़ जाएगा। जाके जाके सारी जाके नहीं, वो ओके होता है। अंसारी नहीं, सॉरी। हाँ भाई भाई। अच्छा ये बता, ये छोटा सा डिब्बा क्या है? ये कोई डिब्बा नहीं, ये एक अवन है। इसमें जो रखोगे वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, वाह वाह वाह, शहर तो सच में गांव से कई कदम आगे निकल गया है। कावेरी शहर के तौर तरीकों से अनजान होती है। वो सुबह सवेरे उठकर घर के दरवाजे पर गोबर लिपती है और नींद काफूर बबीता को गोबर की बदबू आती है और वो नींद से उठकर नाक पे हाथ रखकर दरवाजे पर आती है। सासू माँ, ये आप क्या कर रही हो? ये गंदी बदबू वाला गोबर यहाँ पर क्यों लगा रही हो? अरे ये शहर की पॉश बिल्डिंग है, कोई गांव का आंगन तबेला या मुख्य द्वार नहीं है। अब सारी वो क्या है ना, गोबर लिपने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। हाँ। एक दिन जब बबीता की फ्रेंड्स घर पर आती हैं तब, ये देख बबीता, ये मैं और मेरी सास, हम दोनों रिसेंटली लंदन जाकर आए। मेरी सास ना बहुत कूल है। यस, मेरी मदर इन लॉ भी। इनफैक्ट मैं तो उनके साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रही हूँ पार्टनरशिप में। इधर मैं अपनी इस अनपढ़ बुद्धू गवार सास के साथ नीचे के सब्जी मार्केट तक नहीं जा सकती, और इस गवार बुढ़िया के साथ मैं लंदन जाऊँ, तब तो मुझे वहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती होना होगा, क्योंकि ये बुढ़िया सच में मेंटली बना देती है। इडियट ओल्ड वुमन। तभी वहाँ पर कावेरी सभी के लिए शरबत लेकर आती है और कहती है, ये लो बिटिया रानी, ये ला। यार बबीता, ये तेरी सास हिलो हिलो क्यों बोल रही है? क्या हम सबको यहाँ से हिलाने का इरादा है क्या? सासू माँ, आपसे कहा था ना चुपचाप अंदर बैठकर टीवी देखिए, फिर क्यों आई आप बाहर मेरी नाक कटवाने? सारी बबीता, बहुत सारी। इस आंटी जी ने तो गवार होने के पीएचडी कर रखी है। मुझे नहीं पता था कि तेरी सास गांव की है और इतनी अनपढ़ और पागल है। इन्हें सर्कस भेज देना, फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है ये। सबके पेट दुखने लग जाएंगे इनकी बातें सुनकर। बबीता को अपनी फ्रेंड से ये सारे ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है और उनके जाने के बाद, सासू माँ, आज के बाद अगर घर में कोई भी गेस्ट आया ना तो आप कमरे से बाहर नहीं आएंगी, मैं कह दे रही हूँ आपसे। ऐसे ही एक दिन जब कावेरी हर कमरे की सफाई कर रही होती है तभी वो बबीता के कमरे में आकर देखती है कि बबीता का कमरा एसी से पूरा ठंडा हो चुका है और बेड पर पड़ा उसका फ़ोन भी बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका है। हाय हाय, बेचारी मेरी बीजी मेहनती बहू। फ़ोन पर ही तो इसका सारा काम होता है। एसी की ठंड से इसके फ़ोन की तो कुल्फी जम गई है। इसे उस आबिन में रख देती हूँ। बहू ने कहा था कि कोई भी चीज़ ना गर्म हो जाती है। वही करती हूँ।
कावेरी बबीता के फ़ोन को ओवन में रख देती है और बटन प्रेस करते ही ओवन ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद बबीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सासू माँ, अरे हद होती है गंवार होने की, लेकिन आप तो उसे भी पार कर रही हो। आप गंवार होने के साथ साथ मेंटली इल भी हो। पता नहीं क्यों बांध दिया इस घूंचू तीज ने आपको मेरे गले। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से। बबीता बहू, मुझे माफ़ कर दे। सारे बहू सारे, मेरे कारण तेरा इतना सारा नुकसान हुआ। माफ़ कर दे बहू। आपके माफ़ी मांगने से फ़ोन ठीक हो जाएगा क्या? अब अपनी इमोशनल ड्रामे की टेप शुरू मत करिए। सच में आप पे तो ब्रेन है ही नहीं। ट्रेन? कैसी ट्रेन बहू? ओह गॉड, शट अप सासू माँ, शट अप प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। फिर एक बार जब कावेरी वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करती हैं तब, अरे ये वॉशिंग मशीन चल क्यों नहीं रही? लगता है इसे उल्टा करना होगा। कावेरी वॉशिंग मशीन को उल्टा कर देती है और सारा साबुन का पानी फर्श पर फैल जाता है, जिसके कारण कावेरी का पैर फिसलता है और वो जोर से कमर के बल जमीन पर गिर जाती है और उसके पैर में भी मोच आ जाती है। हाय दया, मेरी कमर, मेरा पैर। फिर अगले दिन बबीता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। रात भर जागकर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है मेरे लैपटॉप में। अगर आज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई तो मुझे तो पक्का जॉब से निकाल देंगे। अरे चिंता मत कर बहू, आज तेरी ही सफलता होगी, देखना। बबीता ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कावेरी देखती है कि बबीता तो अपना लैपटॉप अपने कमरे में ही भूल गई है। अरे ये क्या, बबीता बहू तो अपना लैपटॉप यहीं पर छोड़ गई है। कह रही थी कि इसमें ही वो प्रेजेंटेशन बनाया है। इससे पहले कि बहू को वो लोग नौकरी से निकाल दे, मैं ये लैपटॉप उस तक पहुंचा देती हूँ। बबीता अपने मोच आए हुए पैर से बबीता के ऑफिस का कार्ड लेती है और रास्ते भर में सबसे पता पूछ पूछ कर पैदल ऑफिस तक पहुंचती है और देखती है कि बबीता रो रही है। छूट गई मेरी नौकरी, अब मैं क्या करूं? 2 मिनट में प्रेजेंटेशन दिखाना है मीटिंग में, क्या करूं? गॉड। बबीता बहू, ये टीयर्स। ये ले तेरा लैपटॉप। लंगड़ लंगड़ कर चल के आई ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओह गॉड, ये लैपटॉप घर पे ही था। मुझे लगा कि मैंने टैक्सी में खो दिया और खामखा रोती बैठ गई। थैंक यू सो मच सासू माँ। पर आपके पैर को तो मोच आई थी ना, फिर भी मेरी नौकरी मेरे सपने को बचाने के लिए आप आई। आई एम सो सॉरी। मैं हमेशा से ही आपको बस गंवार गंवार कहती ताने कसती आई हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीख आपने दी है कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़, गांव के हो या शहर के, आपका स्वभाव ही आपकी सच्ची पहचान है। आई लव यू सासू माँ, छप्पी तो दे दो एक। अरे क्यों नहीं बहू, आजा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगते हैं और आखिरकार बबीता को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है और इस खूबसूरत हादसे के बाद दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं।